हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं MHCT 5 years लॉ एंट्रेंस एग्जाम की स्ट्रैटेजी इन 1 month 25 days। आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो फॉर दिस एग्जाम, दैट टू फ्रॉम जीरो। ठीक है, तो सबसे पहले तो इज़ इट पॉसिबल या फिर बेकार है, हमें छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है ना। आपको करेक्ट सिलेबस में यहाँ पर बताने वाली हूँ। ठीक है ना, आपको मैं बताने वाली कौन सी बुक्स में से पढ़ना है और आपको टाइम टेबल भी देने वाली हूँ। ठीक है ना। मॉक टेस्ट ऑलरेडी लाइव हो रखे हैं, वो आप सॉल्व करिए, उनको अटेम्प्ट करिए। मॉक टेस्ट के साथ इस बारी आपको जून से लेकर के आपके मंथ ऑफ एग्ज़ाम तक के MCQs, करंट अफेयर्स MCQs बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, जो कि वैसे मंथली MCQs ₹250 के हैं, वो मॉक के साथ बिल्कुल फ्री मिल रहे हैं। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस बंडल का, वो आप बाय कर सकते हैं। तो बिल्कुल पॉसिबल है, ऑब्वियसली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है ना। ईजी है बिल्कुल भी नहीं, बट येस पॉसिबल है अगर मेहनत करोगे। तो डेट ऑफ द एग्ज़ाम जो है आपकी, वो 28 अप्रैल 2025 है। आपका जो एग्ज़ाम है वो 28 अप्रैल 2025 को है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे मॉक टेस्ट है। CBT मोड में ये मॉक टेस्ट जो होते हैं वो हैं। ठीक है, और पेपर भी ऐसे ही होता है। उसके बाद यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए होते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। 2 hours का पेपर होता है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये एक बहुत बड़ी पावर है और इसका आपको यूज़ जो है बहुत अच्छे से करना है, अच्छा यूज़ आपको करना है। इंग्लिश और मराठी में ये पेपर दिया होता है। ठीक है, अब लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग 32 क्वेश्चंस आते हैं। जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स 24, लॉजिकल एनालिटिकल 32, इंग्लिश 24, बेसिक मैथमेटिक्स 8। टोटल क्वेश्चंस आपके 120 होते हैं। ठीक है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। 2 hours इंग्लिश मराठी, मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन। ठीक है, अब लीगल एप्टीट्यूड सबसे पहले कैसे प्रिपेयर करना है इसके लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप मेरा कोर्स ले सकते हो, जहाँ पर मैंने जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे लेक्चर्स में समझाए हुए हैं। तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, बहुत स्पीड अप कर देता है ये आपकी प्रिपरेशन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको MCQs फॉर्मेट में कवर करवाए हुए हैं, जो कि ओवरऑल इंपॉर्टेंट है, उनका सेट बनाया हुआ है। फिर चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड या जो लेस एक्सपेक्टेड भी है वो कवर करवाए हुए हैं। और फिर उसके बाद और डिटेल में चैप्टर कवर हो जाए तो चैप्टर वाइज सिंगल आंसर MCQs तो नहीं, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो ऑप्शंस नहीं है, बस सिंपल आंसर दिया हुआ है। अगर आप MCQ सॉल्व कर लेते हैं वो 1000 के अराउंड MCQs आप सॉल्व कर पाते हैं, और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के बाहर क्वेश्चन आना बहुत ही डिफिकल्ट है। अगर कोर्स नहीं लेना है तो आप यूनिवर्सल बुक फॉर क्लैट एंड अदर लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स ले सकते हो, और यहाँ से आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की थ्योरी और MCQs कवर कर सकते हो। टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और क्रिमिनल लॉ और मिसलीनियस लॉज जो होते हैं, जैसे कि फैमिली लॉ, ठीक है, ये सारे जो लॉज होते हैं ये आप LA&LR बाय विली की बुक में से कर सकते हैं। ठीक है, ये एक अच्छी बुक है, इसमें से आप थ्योरी पढ़िए। ठीक है ना, इन टॉपिक्स की, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ की। ठीक है, आप लीगल प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर आपने प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट्स वाले क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं करे हैं तो प्रिंसिपल्स एंड फैक्ट्स वाले जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने लीगल प्रिंसिपल्स लॉगरी आप टाइप करिए यूट्यूब पर जाकर, मैंने बताया हुआ कैसे सॉल्व करना है। तो ये आपको LA&LR बाय विली में से इन सब की थ्योरी करनी है और लीगल प्रिंसिपल्स और फैक्ट्स वाले क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद लीगल अवेयरनेस MCQs आप यूनिवर्सल्स में से कर सकते हैं ये टॉपिक। ठीक है ना। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस मैंने बहुत अच्छे से loggery.in पे जो मॉक्स अवेलेबल करवाए हैं वहाँ पर सॉल्व करवाए हुए हैं, मतलब मॉक टेस्ट में दिए हुए हैं, तो वहाँ पर आप सॉल्व कर सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, पजल टेस्ट, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सीरीज कंप्लीशन, एनालॉजी, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स। इसके लिए आप अरिहंत की बुक ले लीजिए। ये वाले जितने भी टॉपिक्स हैं, अरिहंत की जो स्पेसिफिकली लॉजिकल रीजनिंग की बुक आती है आपको वो लेनी है, उसमें से आप कर सकते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग जो है उसके टॉपिक्स आप सारे MK पांडे, एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे की बुक आती है, आप उसमें से कर सकते हैं। अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट्स, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, इन्फ्रेंसेस, सिलॉजिज्म, कॉज एंड इफेक्ट, ये सारे टॉपिक्स करने हैं। ठीक है ना। ट्राई करो कि सारी की सारी बुक जो है वो एटलीस्ट एक बार तो पूरी कंप्लीट हो, और दूसरी बार में जो रॉन्ग क्वेश्चंस अटेम्प्ट हुए थे, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस लगे थे, वो मार्क कर लो फर्स्ट टाइम, और दूसरी बार वो ज़रूर अटेम्प्ट करो, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। स्टैटिक जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट डे, स्पोर्ट्स, ये आप यूनिवर्सल्स की बुक में से तो करें ही करें। अगर आपको लगता है यूनिवर्सल्स के अलावा भी आप एक और बुक कर सकते हैं तो अरिहंत 2750 जो टॉपिक्स मैंने मेंशन किए हुए यहाँ पर, ये वाले टॉपिक्स के MCQs आप इस बुक में से भी करें। बट हाँ, अगर टाइम कम है तो ओनली यूनिवर्सल्स में से करें। दोनों कवर कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया। दोनों कवर का मतलब ये भी है कि आप रिवाइज भी कर पाएँ।
ठीक है। करंट अफेयर्स में अवार्ड्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, नेशनल इंटरनेशनल ओवरऑल न्यूज़ जो है वो इंपॉर्टेंट रहती है। ट्राई करिए कि आप जून 2024 से लेकर मंथ ऑफ द एग्जाम 2025 तक करंट अफेयर्स कवर कर पाए। इसके लिए आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर 6 PM पे हर रोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट द हिंदू एनालिसिस होता है, नोट्स भी बनवाए जाते हैं। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो logri.in पर जो वीडियो लेक्चर्स के कंपाइलेशंस अवेलेबल हैं वो आप बाय कर सकते हैं। जून से लेकर दिसंबर 2024 का बंडल भी अवेलेबल है जो ₹1500 का है। बाकी सब आप अलग से ₹300 पर मंथ के हिसाब से बाय करने पड़ेंगे आपको। यहाँ पर बेस्ट पार्ट है बहुत ज़्यादा टाइम बचता है, 7 to 8 आवर्स में फुल मंथ ऑफ करंट अफेयर्स आपका हो जाता है। पढ़ाते हुए मैं आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ, छोटू नोट्स भी बनवाती हूँ और डिजी नोट्स भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड करे जाते हैं, ठीक है ना। डिजी नोट्स भी मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करती हूँ। उसके बाद इंग्लिश करेंगे। इंग्लिश में ईडियम्स एंड फ्रेजेस, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, ठीक है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये सारे जो टॉपिक्स हैं आपको हर रोज 10 ईच याद करने हैं। ईडियम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है, जो नीतू मैम की बुक है, एसपी बख्शी, अगर कोई भी जो भी आप इंग्लिश की बुक ले रहे हैं वहाँ से आप कवर करेंगे लिस्ट में से। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स जो है, logri.com पर 2 PDFs मैंने शेयर करे हुए हैं, वो 2 PDFs जो हैं उनको आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। और मैंने 2 वीडियोस भी यूट्यूब चैनल पर करी हुई हैं लॉगरी के, वो भी आप देखकर नोट्स बना लीजिए। इसके बाद आप अटैक करिए, तो डेली का काम हो गया। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है वो पढ़ करके ख़त्म कर दीजिए। फिर बहुत इजी वाले जो टॉपिक्स हैं, प्रेपोजिशंस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पहले ये करिए एंड फिर आप आइए टेंसेस पर। और साथ ही में अगर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट भी कवर कर सकते हैं वो करिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस, MCQs प्रैक्टिस बहुत करिए। रूल्स जो हैं ग्रामर के अच्छे से याद करिए, बुक्स में इसके नोट्स भी बनाए रूल्स के। 18 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक आप ले सकते हैं मैथ्स के लिए, बहुत ही बढ़िया बुक है। फॉर्मूला लिस्ट ज़रूर बनाएं और ये करना है। अब जो शेड्यूल है उसमें आपको मैंने डेली का टारगेट दिए हुए हैं, इनको आप डिवाइड कर लीजिए फर्दर बुक्स को देखते हुए। ये टारगेट्स आपको फॉलो करने हैं। येस, मॉक टेस्ट स्टार्टिंग से ही अटेम्प्ट करने स्टार्ट कर देने हैं, क्योंकि आपको बहुत यूज टू होना है मॉक टेस्ट को। स्टार्टिंग में चाहे आप एनालाइज ना करें, जब आपको प्रिपरेशन में 20-25 डेज हो जाए, 20 डेज हो जाए, तब आप उसको एनालाइज करने लग जाएं। एनालाइज कैसे करना है, अगर इसके ऊपर फ्रेश वीडियो चाहिए, या अटेम्प्ट कैसे करना है इसके ऊपर फ्रेश वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हो, ठीक है ना। तो यस, दिस इज द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। बिल्कुल आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो, बट मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आपको लग रहा है कि ऐसे ही बैठे बैठे पेपर क्लियर हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा। अगर आपका एम ILS पुणे, GLC मुंबई है, आप बिल्कुल इस एम को अचीव कर सकते हो, बट मेहनत करनी पड़ेगी, राइट डायरेक्शन में मेहनत करनी पड़ेगी। शॉर्टकट नहीं चलेगा कि कुछ पढ़ लिया, जो अच्छा लगा वो पढ़ लिया, बाकी सब छोड़ दिया और फिर कहा मैंने तो बहुत मेहनत करी थी, मॉक टेस्ट में एनालाइज करना डिफिकल्ट लग रहा है तो छोड़ दो, क्यों ही करना है एनालाइज, फालतू में बोल रहे हैं तो। और बाद में रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप मेहनत करोगे सही डायरेक्शन में तो पेपर यस क्लियर होगा। GLC मुंबई, ILS पुणे मिलेगा फॉर श्योर, चाहे जितनी मर्जी सीट्स हैं, ज़्यादा कम जो भी है, बट मेहनत करने से होगा। बट अगर आप जितने शॉर्टकट मारते जाओगे उतना आप अपना स्कोर नीचे करते जाओ, और फिर उतनी रैंक नीचे हो जाएगी, और फिर उतनी ही आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी आपसे दूर हो जाएगी, ठीक है। मॉक टेस्ट में इनरोल करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में तो मेरे से पूछ ही सकते हो, आप मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, मैं वहाँ पर I am लॉगरी के नाम से हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कोई और वीडियो रिक्वेस्ट है तो कमेंट्स में बता सकते हो, मैं वीडियो लेकर आऊँगी। बाय बाय, टेक केयर।